हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, यूट्यूब पर जाना है, सबसे पहले यही करना है, मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। एंड ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग। उसका क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ बार ग्राफ विद अ डिफरेंट पर्पस। यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था कि बार ग्राफ को हम बनाएंगे कैसे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं किसी भी डाटा का बार ग्राफ में, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बार ग्राफ बनाना सिखाया था, ठीक है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। बार ग्राफ तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे डबल बार ग्राफ होता क्या है एंड इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डबल बार ग्राफ होता क्या है। डबल बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग टू बार्स बिसाइड ईच अदर एट वेरियस हाइट्स। इसका मतलब क्या है, डबल बार ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसे भी हम ग्राफ के थ्रू ही बनाएंगे ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी ग्राफ पेपर हमें दिया रहता है उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग टू बार्स। अब टू बार्स का मतलब क्या है, बार का मतलब मैंने आपको बताया था, बार का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये बना है, ये हमने ऐसे बनाया, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि बार क्या होता है, बार ये जो रेक्टेंगल शेप के बने रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार्स, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बार्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब हमें क्या करना है, यूजिंग टू बार्स बिसाइड ईच अदर। मतलब डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि हम एक बार की जगह, जैसे कि हम एक बार के बाद स्पेस छोड़ के फिर दूसरा बार बना रहे हैं, फिर स्पेस छोड़ रहे हैं, तीसरा बार बना रहे हैं, फिर स्पेस छोड़ रहे हैं, चौथा बार बना रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन डबल बार ग्राफ में क्या होता है, डबल बार ग्राफ में ऐसे नहीं बनाया जाता। डबल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, दो बार्स का यूज करते हैं, मतलब एक ऐसा बनता है एंड उसके साथ ही एक और बन जाता है, ये हो गया डबल बार ग्राफ। दोनों एक दूसरे के बिसाइड रहते हैं, साथ में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। फिर हम स्पेस छोड़ते हैं एंड देन फिर डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, दूसरा बार ग्राफ बनाएंगे, दूसरा बार बनाएंगे, उसमें भी क्या रहेंगे, टू बार्स रहेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टू बार्स रहने, सिंगल बार नहीं लेना, दो बार्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाते हैं, फिर स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बनता है डबल बार ग्राफ, ठीक है, ऐसा ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, यूजिंग टू बार्स बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ चिपके हुए दिख रहे हैं आपको, एक दूसरे के बिसाइड एट वेरियस हाइट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि दो बार ग्राफ हमने साथ में बनाए तो दोनों की हाइट सेम ही रहेगी। आपको दिख रही है इसकी हाइट इससे छोटी है, ये लंबा है एंड ये छोटा है। यहाँ पर भी आपको सेम दिख रहा होगा, ये छोटा है एंड इसकी हाइट डिफरेंट है, इसकी हाइट डिफरेंट है एंड इसकी हाइट डिफरेंट है। भले ये साथ में चिपके हुए एक दूसरे के बिसाइड है, लेकिन इनकी जो हाइट्स है वो क्या करती है, अलग अलग हाइट्स होती है, वेरियस हाइट्स। इसकी हाइट्स क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है। समझ आया आपको, डबल बार ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अ डबल बार ग्राफ इज मेनली यूज टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड डाटा। इसका मतलब क्या है, जो डबल बार ग्राफ है वो क्यों बनाया जाता है, डबल बार ग्राफ हमें तब बनाना पड़ता है जब हमें कंपैरिजन करने को बोला गया हो, डाटा हमें इस तरीके से दिया गया हो कि हमें किसी भी मतलब किसी भी डाटा को कंपेयर करना है, किसी भी चीज को कंपेयर करना है, ऐसे कुछ अगर हमें डाटा दिया गया होता है तब हम क्या बनाते हैं, तब हम बनाते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। जो कि यहाँ पर एक चीज रिप्रेजेंट होती है, यहाँ पे दूसरी चीज रिप्रेजेंट होती है, इन दोनों का क्या
चलता है, कंपैरिजन चलता है। ठीक है, आया समझ में आपको? आया है तो कर लीजिए नोट डाउन इसकी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें एग्जांपल दिया गया है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया डबल बार ग्राफ होता कैसे है, मतलब बनता कैसे है। बनता कैसे तो मैं यहाँ पे बताऊंगी, मतलब क्यों बनाया जाता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे क्या? डबल बार ग्राफ। ठीक है, समझ आया आपको? वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है? लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, बार ग्राफ बनाना सिखा दिया। अब डबल बार ग्राफ में भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर बार ग्राफ आपको आ गया, डबल बार ग्राफ तो आपको चुटकियों में आप कर लोगे। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले आपको बार ग्राफ जाके सीखना है। अगर वो आपको समझ आ गया तो डबल बार ग्राफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी रहती है, डबल बार ग्राफ बनाना रहता है। बाकी सेम डिट्टो वही होता है जो मैंने आपको बार ग्राफ, नॉर्मल बार ग्राफ में सिखाया है। ठीक है, इसलिए इससे पहले जो वीडियो हम सीख चुके हैं ना, वीडियो में हम देख चुके हैं, वो आपको जाके देखना है एंड देन फिर इस वीडियो में आना, आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर। एग्जाम्पल 10 हमसे क्या बोल रहा है? अ मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वॉज इफेक्टिव और नॉट। मतलब क्या बोला गया? एक मैथमेटिक टीचर है, उसको क्या देखना है कि जो उसने न्यू टेक्निक अप्लाई करी है पढ़ाने की, ऑफ टीचिंग, शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट, मतलब क्वार्टरली टेस्ट के बाद उसने क्या किया? कोई नई टेक्निक अपनाई पढ़ाने की। कौन सी टीचर ने? मैथमेटिक्स टीचर। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ ना, वैसे वो भी मैथमेटिक्स टीचर थी। उसने भलाई सोची बच्चों की कि मैं कौन सी नई चीज़ लेके आऊँ, नई टेक्निक लेके आऊँ कि उनको और अच्छे से समझ आए, मेरे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स अच्छे से उनको समझ आने लगे। ठीक है, जैसे कि मैं सोचती हूँ आपके बारे में, उन्होंने भी ऐसा सोचा। ठीक है, तो क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? क्वार्टरली टेस्ट जैसे ही उन्हें हुए कंप्लीट, उन्होंने क्या किया? नई टेक्निक लेके आए पढ़ाने की। ठीक है, और वो देखना चाह रहे थे वो नई टेक्निक जो वो लेकर आए वो इफेक्टिव है या नहीं, मतलब अच्छे से बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, उसका प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे कि नहीं। शी टेक्स द स्कोर्स ऑफ द 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन इन द क्वार्टरली टेस्ट आउट ऑफ 25 एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट आउट ऑफ 25। इसका मतलब क्या बोला गया है कि उसने क्या किया? उसने स्कोर्स लिए, स्कोर्स मतलब मार्क्स लिए। कितने? 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन, मतलब सबसे वीकेस्ट चिल्ड्रन जो थे क्लास में, 5 बच्चे जो सबसे वीक थे, उनके स्कोर्स निकाल लिए। किसके? पहले तो क्वार्टरली के निकाले और फिर हाफ ईयरली के निकाले। ठीक है, और क्या किया? उसको कंपेयर किया। ठीक है, अब वो क्या करना चाह रही है? उसको ये जानना है, उसको जानना क्या है? उसको जानना है उसने जो टेक्निक यूज़ करी है क्वार्टरली के बाद नए तरीके से पढ़ाने की, वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो उसके लिए उसने क्या किया? 5 बच्चे लिए जो सबसे कमज़ोर थे, वीकेस्ट चिल्ड्रन थे पढ़ाई में। ठीक है, तो उन्होंने उसका डाटा लिया, किस चीज़ का? क्वार्टरली टेस्ट का एंड हाफ ईयरली टेस्ट का। अब 2 डाटा लिए हैं तो यहाँ पे हमें वो दिया गया है जो उन्होंने 5 बच्चों के मार्क्स लिए, स्कोर्स लिए। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है। स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हमें, आशीष, अरुण, कविश, माया, रीता। ठीक है, अब क्वार्टरली में आशीष के कितने आए थे? 10 आए थे। हाफ ईयरली में कितने आए? 15 आए हैं। देखिए कितनी भलाई करी उन्होंने, टीचर ने। क्वार्टरली में अरुण के आए थे 15, हाफ ईयरली में कितने आए? 18 आए। वाह यार। फिर उसके बाद क्वार्टरली में कविश के कितने आए थे? 12, हाफ ईयरली में 16 आ गए। ठीक है, क्वार्टरली में कितने आए थे माया के? 20 एंड हाफ ईयरली में 21 आए। बड़े तो है ना एटलीस्ट। फिर क्वार्टरली में रीता के कितने आए थे? 9 एंड हाफ ईयरली में 15 लेकर आई। भले वीकेस्ट चिल्ड्रन है लेकिन उनके नंबर्स तो इंक्रीज हुए हैं ना। तो इसको जानना क्या है, इनको जानना क्या है मैथमेटिक्स टीचर को, जो उसने नई टेक्निक अप्लाई करी है वो अच्छे से अप्लाई हुई है कि नहीं, बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं। ये तो डाटा में देख के रखा हुआ है, हमें ऐसे सीधे समझ आ रहा है कि हाँ भाई इंक्रीज तो हुए हैं मार्क्स, हमें ये समझ आ रहा है। लेकिन नहीं, इतना नहीं चलेगा। डाटा हैंडलिंग चैप्टर है, डबल बार ग्राफ टॉपिक चल रहा है, हमें प्रॉपर बार ग्राफ के थ्रू इसे समझाना पड़ेगा। कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली की, तो बिल्कुल हमें बार ग्राफ बना के ही कंपेयर करना पड़ेगा, नॉर्मल डाटा से हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? बार ग्राफ बना लेंगे। बना लें फिर बार ग्राफ। ठीक है, बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा? क्या करना रहेगा बताइए ज़रा। हम क्या करते थे बार ग्राफ में? हम क्या करते थे बताइए, बताइए क्या करते थे? सबसे पहले हम बनाते थे वाई एक्सिस एंड देन फिर बनाते थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए?
यहाँ से भी हमें क्या रहना छोड़ना पड़ता है 2 बॉक्सेस, एंड यहाँ से भी हमें 2 बॉक्सेस छोड़ने रहते हैं, ऐसे ही समझाया था। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बना लेंगे क्या, सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है। 2 बॉक्स छोड़ के हमने क्या बना लिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस बना लिया, लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या बनाना है, रुकिए रुकिए 2 वेट, यहाँ से 2 बॉक्स छोड़ने हैं, यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने ये क्या बना लिया, ये हमने बना लिया एक्स एक्सिस। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है वाई एक्सिस। तो यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स छोड़ने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से क्या बना लेंगे, यहाँ से हम बना लेंगे वाई एक्सिस। कर दिया हमने ज्वाइन, बना लिया, ठीक है। अब हम इसे नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि ये क्या है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम o बना देंगे, या जिसको हम 0 भी बोल सकते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या बना देंगे, y बना देंगे, ठीक है। समझ आया समझ में, इतना हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना रहता था बताइए ज़रा, आपको कुछ याद आ रहा हो तो नेक्स्ट हम क्या करते थे बताइए, क्या करते थे नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी डाटा दिया रहता था हम यहाँ पे नाम प्लॉट कर देते थे, ऐसे कुछ करते थे, याद हो तो हम वही करेंगे। सबसे पहले हमें किसका नाम देके रखा है, आशीष का नाम देके रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अब जैसे कि हमें पता है चल क्या रहा है, डबल बार ग्राफ चल रहा है, तो हमें एक ग्राफ यहाँ पे बनाना पड़ेगा किसका, क्वार्टरली का। एक बार हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा किसका, हाफ ईयरली का। 2 बार्स बनेंगे यहाँ पे, तो मतलब 2 बॉक्सेस किसके लिए रिजर्व हो जाएंगे, आशीष के लिए। 2 बॉक्स हम किसके लिए रख रहे हैं, हम आशीष के लिए रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 बार्स बनेंगे, क्योंकि चल क्या रहा है, डबल बार ग्राफ एंड कंपेरिजन चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लॉट कर दिए हैं 3 पॉइंट्स, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, ये पूरा ही बॉक्स किसका है, आशीष का है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ ए, समझ तो आ जाएगा ना आपको, ए लिख दिया मैंने, आपको पूरा नाम लिखना है लेकिन, ठीक है, समझ आया। देन फिर क्या है, अब आशीष, अब अरुण, इसके लिए भी ए लिखा जाएगा। एक काम करते हैं, ए एस कर देते हैं ऐसे, क्योंकि नेक्स्ट नाम भी अरुण है, ए से स्टार्ट है, तो आपको समझ आ जाएगा। ये है आशीष का। अब क्या करना है, हमें एक बॉक्स छोड़ना है एंड देन फिर स्टार्ट करना है अरुण का। अरुण के लिए हम प्लॉट कर देते हैं ये एंड ये, क्यों, क्योंकि बनना क्या है, डबल बार ग्राफ। तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे ए आर, अरुण की बात चल रही है, हम नाम दे देंगे ए आर, ठीक है, आया समझ में। अब क्या है, अब कविश का कर रहे हैं हम, तो हम एक बॉक्स छोड़ेंगे, कविश के लिए भी प्लॉट कर देंगे, यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, कविश है तो के ए लिख देते हैं हम, ठीक है, के ए लिख दिया। अब क्या करना है, माया के लिए हमें प्लॉट करना है, एक बॉक्स छोड़ के हम माया के लिए भी प्लॉट कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाम देते हैं एम ए, ठीक है, नाम दे दिया हमने हमें। अब क्या है, रीता के लिए है, एक बॉक्स छोड़ के रीता के लिए भी हमें प्लॉट करना है, 1 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं आर आई, मतलब रीता। समझ आया, ये हमने नाम प्लॉट कर दिया है, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, नाम भी लिख दिए है, इतना कर लिया हमने, बहुत अच्छा किया है। उसके बाद मैंने थर्ड जो स्टेप है बार ग्राफ में क्या समझाई थी आपको, याद कीजिए, क्या सिखाई थी मैंने आपको, क्या लिखना पड़ता है, स्केल, मतलब हम जो यहाँ पे नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे उसमें कितना डिफरेंस लेकर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम एक एक यूनिट का ले लें क्या, जैसे कि स्केल देखिए हम क्या ले रहे हैं, ऐसे समझ आएगा आपको। स्केल 1 यूनिट में हम क्या कितने नंबर्स लें, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं हम, मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने मार्क्स लें हम, 1 1 मार्क्स ले लें। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं दी गई है हमें, 10 15 12 20 आसपास की अमाउंट दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मार्क्स लेकर देखते हैं, हो जाएगा आई फील, ठीक है। क्या ले लिया हमने, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मार्क्स। प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यहाँ पे लाइन ही गायब हो गई, रुको कर देते हैं लाइन ड्रॉ। एक सेकेंड,
ये बार बार लाइन गायब हो जाती है, मिस्टर इंडिया बन जाती है। लाइन हमने ड्रॉ कर दी फिर से, ठीक है। अब क्या कर रहे थे हम, नंबर्स प्लॉट कर रहे थे, कर देते हैं नंबर्स प्लॉट। यहाँ पे क्या था 2 एंड देन फिर 3 एंड देन फिर 4 एंड देन फिर 5 एंड देन फिर 6 एंड देन फिर 7 एंड देन फिर 8 देन फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इनफ है, क्योंकि हाईएस्ट अमाउंट 21 है तो हमने 22 तक तो बना लिया है, ठीक है, बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हम बार्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं क्वार्टरली का। आशीष का देख रहे हैं हम, कितने मार्क्स उसे मिले क्वार्टरली में, 10 मिले थे। कितने मिले हैं देखिए जरा आप भी, 10 मिले हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट बना देते हैं एंड देन फिर बार बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको मिले थे 10, किस में मिले थे, क्वार्टरली में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे 10 पे, ठीक है, बना लिया हमने। देन फिर हाफ ईयरली में कितने मिले थे उसे, 15 मिले थे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 15 पे भी मार्क्स प्लॉट कर देंगे, क्योंकि दोनों बार किसके हैं, 2 बार्स बनेंगे, दोनों ही किसके हैं, दोनों ही हैं आशीष के, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अरुण पे। अरुण को कितने मिले थे क्वार्टरली में, 15 मिले थे। तो अरुण का देख लेते हैं हम, 15 कहाँ पे आ रहा है, अरुण के लिए 15 ढूंढिए जरा। अरुण के लिए हम 15 ढूंढते हैं, 15 यहीं पे है, ये बन गया, ठीक है, प्लॉट कर दिया हमने। नेक्स्ट फिर हाफ ईयरली में कितने आए अरुण के, 18 आए, 18 ढूंढ लिए, ढूंढ लीजिए जरा, 18 ढूंढ लेते हैं हम। 18 यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पर हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है, कर दिया प्लॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं कविश का। कविश के मार्क्स हमें दिख रहे हैं, क्वार्टरली में 12 आए थे, तो 12 कविश के लिए हम 12 ढूंढ लेते हैं। 12 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर क्या है, हाफ ईयरली में कविश के कितने आए थे, 16। तो 16 देख लेते हैं कहाँ पर है, 16 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं माया के लिए। माया के लिए हमें दिख रहा है क्वार्टरली में आए थे उसके 20, तो माया के लिए देख लेते हैं हम, 20 कहाँ पे है, 20 20 20 20 देखिए ज़रा 20 कहाँ पे, बहुत ऊपर है 20, तो यहाँ पर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया था फिर उसका, 21 आया था, 21 साथ में ही है उसके, हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये किसके लिए कर दिया हमने, ये हमने कर दिया है माया के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे रीता के लिए। रीता के लिए हमें दिख रहा है क्वार्टरली में उसके कितने आए थे, 9 मार्क्स आए थे, तो हम देख लेते हैं रीता के लिए 9 मार्क्स कहाँ पे आ रहे हैं, 9 मार्क्स आ रहे हैं रीता के लिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, 15 आए, उसके बाद हाफ ईयरली में उसके कितने आए, 15 आए हैं, तो हम देख लेते हैं 15 कहाँ पे आएगा, 15 देख लेते हैं कहाँ पे है 15। रीता के लिए हम 15 ढूंढ रहे हैं अभी, 15 यहाँ पे है 15, तो यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे। अभी हमने क्या कर दिया, अब ये हमने प्लॉट कर दिए हैं मार्क्स, ठीक है। कहाँ पे किए हमने, हाफ ईयरली के लिए भी कर दिए, क्वार्टरली के लिए भी कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें बार ड्रॉ करना है, कर देते हैं हम बार ड्रॉ, ठीक है, बार ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले आशीष की बात चल रही थी, क्वार्टरली में कितने आए थे उसके, 10 आए थे, तो सबसे पहले हम आशीष के लिए क्वार्टरली का बार ड्रॉ करेंगे। हमने कर दिया ड्रॉ, ठीक है, आया आपको समझ में। देन फिर हमें दिख रहा है हाफ ईयरली में उसके 15 आए थे। हमने क्या पढ़ा था डबल पैराग्राफ में कि जस्ट बिसाइड बनता है, उसके साथ चिपका हुआ होना चाहिए। 15 हमें दिख रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, बन गया। ये डबल पैराग्राफ दिख रहा है आपको, जस्ट एक दूसरे के बिसाइड है, समझ आया आपको। ऐसे ही हम अरुण का करेंगे। अरुण के क्वार्टरली में आए थे 15 मार्क्स, यहाँ पर हमने बना दिए उसके लिए
बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाफ ईयरली में उसके कितने आए थे, 18 मार्क्स। यहाँ पर हम वो भी ड्रॉ कर देंगे। 18 कहाँ पे है, 18 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बार बना देंगे, ठीक है। दिख गया आपको, अच्छे से बन गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम कविश के लिए। कविश के कितने आए थे क्वार्टरली में, 12 आए थे, हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा हुआ है, ये 12 पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, 16 आए उसके हाफ ईयरली में, ठीक है। हाफ ईयरली में उसके आए थे 16 यहाँ पर है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी बन गया हमारा डबल बार। अब देखिए, अब किसके लिए देखेंगे, माया के लिए। माया के कितने आए थे, 20 आए थे, तो 20 कहाँ पे है, यहाँ पे हमने प्लॉट करके रखा, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, हाफ ईयरली में 21 आए थे, तो हाफ ईयरली के लिए भी हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये हमने क्या कर दिया, हाफ ईयरली के लिए भी ड्रॉ कर दिया है। अब हम देखेंगे रीता के क्वार्टरली में आए थे 9 मार्क्स, हमने ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हैं, ये हो गया 9 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हाफ ईयरली में उसके 15 आए थे, तो यहाँ पर हमने बना दिया दूसरा बार, जो कि क्या था, 15 था, ठीक है, बन गया ये। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा तो हमने बना दिया है। यहाँ पर क्या दे के रखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम, एंड स्टूडेंट्स के नेम हमने कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये डाउन साइड हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। तो हमें करना क्या है, अभी हमें यहाँ पर लिख देना है स्टूडेंट्स, क्या लिख देना है यहाँ पे, स्टूडेंट्स लिख देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिया दे के रखा हुआ है, यहाँ पर देकर रखा हुआ है मार्क्स। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के मार्क्स दे के रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मार्क्स लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क्स। बस ऐसे ही बनाना है हमको, ठीक है। लेकिन दोनों का जैसे कि हमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए, क्या चाहिए हमें, डिफ्रेंसिएशन चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, सेम लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन्स ड्रॉ कर देंगे ताकि क्या लगे, ये सेम ना लगे। एक को ब्लैंक रहने देंगे एंड एक में ड्रॉ कर देंगे हम लाइंस, ताकि दोनों बार जो है वो सेम ना लगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक छोड़ देते हैं एंड यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं हम लाइंस, यहाँ पर भी हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे ताकि दोनों बार जो है वो सेम ना लगे। समझ आया आपको, किस साइड कर रहे हैं हम, हाफ ईयरली साइड कर रहे हैं, ठीक है। क्वार्टरली को ब्लैंक छोड़ रहे हैं एंड हाफ ईयरली में हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कर देते हैं हम लाइंस ड्रॉ, इससे हमें इजीली समझ आ जाएगा कि एक अलग है एंड दूसरा अलग है, एक हाफ ईयरली का है, एक क्वार्टरली का है, ठीक है। लाइंस प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो रही है, बट आपको समझ तो आ रहा है ना। आप किसी भी शेड में कर सकते हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस शेड करना है उसको। यहाँ पर भी कर लेते हैं हम शेड, यहाँ पर भी हम शेड कर लेते हैं। जो हाफ ईयरली के लिए हमने बार बनाया है, हम उसी को शेड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया शेड, यहाँ पर भी हम शेड कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने शेड कर लिया इसको। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली का डाटा अलग अलग है एंड दोनों के बार्स भी अलग हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, हम ऐसे बॉक्स बना सकते हैं एंड फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये किस चीज़ का डाटा है, ये है हमारा किस चीज़ का डाटा है, ये ब्लैंक जो बार है वो किस चीज़ का डाटा है, वो है क्वार्टरली का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
क्वार्टरली, ठीक है, हमने यहाँ पे क्वार्टरली लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, हाफ ईयरली का भी हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक और बॉक्स बना देंगे, ठीक है, और एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ ईयरली, एंड हाफ ईयरली में क्या था, हाफ ईयरली में शेड भी था, तो हम शेड भी कर देंगे इसे हम शेड भी कर देंगे ताकि समझ आए। ताकि क्या समझ आए कि हाफ ईयरली का अलग है एंड क्वार्टरली का अलग है, ठीक है, आपको समझ आया। बस ऐसे ही बनता है हमारा डबल बार ग्राफ। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्राई दीज सेल ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स इन द ईयर्स 1995, 1996, 1997, 1998 आर गिवन बिलो। मतलब क्या बोला गया है, इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स कौन कौन से ईयर्स में कितनी बिकी वो हमें दे के रखा हुआ है डाटा, 1995, 1996, 1997 एंड 1998। एंड ये क्या है, ये है डाटा, ठीक है, ईयर्स दे के रखे हुए हैं हमें। एंड इंग्लिश की बुक 1995 में कितनी बिकी थी, 350 सेल हुई थी, एंड 1996 में 400 सेल हुई थी, 1997 में 450 सेल हुई थी, एंड 1998 में 620 सेल हुई थी, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हिंदी की बुक्स 1995 में कितनी सेल हुई थी, 500, 1996 में कितनी सेल हुई थी, 525, 1997 में कितनी सेल हुई थी, 600, एंड 1998 में सेल हुई थी 650, ठीक है, इतना हमें डाटा दे के रखा हुआ है। नेक्स्ट हमसे बोला गया है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बार ग्राफ यहाँ पे बनाना है। क्या करना है हमें बनाना है यहाँ पे बार ग्राफ, ठीक है। एंड देन फिर क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल बार ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, बना लेते हैं डबल बार ग्राफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, डबल बार ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो बॉक्सेस यहाँ से छोड़ने पड़ेंगे एंड दो बॉक्सेस यहाँ से छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। कर लेते हैं ड्रॉ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने कर ली। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ से, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस ड्रॉ, ठीक है, कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हम नाम दे देते हैं इसे, ये क्या है, ये है हमारी एक्स एक्सिस, क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो हम इसे नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं वाई, एंड यहाँ पे क्या है, ओ, ठीक है, ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब जो ये डाटा दिया गया है हमें क्या करना है, इसे प्लॉट करना है, यहाँ पे यही करना रहेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम ईयर्स प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करने वाले हैं हम, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम कर लेते हैं प्लॉट। तो हमें जैसे कि कंपैरिजन चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी दिया गया, हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, तो हम 1 ईयर के लिए कितने डॉट्स प्लॉट करेंगे, 3 डॉट्स प्लॉट करेंगे, क्योंकि एक में इंग्लिश आ जाए एंड एक में हिंदी आ जाए, ठीक है। 2 बार्स बनने, एक इंग्लिश के एक हिंदी के, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 1996 का कर रहे हैं हम, वो भी प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 डॉट, ठीक है। फिर हम स्पेस लेंगे एंड फिर 1997 का करना है, 1 2 3 डॉट, एंड देन फिर स्पेस लेंगे, 1998 का करना है, 1 2 3 डॉट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नाम लिख लेना है, मतलब ईयर जो है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या है, 1995, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1995, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1995। देन फिर क्या है, 1996, तो यहाँ पर स्पेस देकर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1996, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या है, 1997, तो हम एक बॉक्स छोड़ के क्या लिखेंगे, 1997, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या है, 1998, तो एक बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1998,
98। ठीक है, ये हमने लिख दिया क्या, ये हमने ईयर्स लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड स्टेप में करना रहता है स्केल। स्केल कितना लेंगे हम, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कितना डिफरेंस हम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं इसमें 100 का भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं 50 का डिफरेंस। ठीक है, स्केल क्या ले रहे हैं हम, 1 यूनिट। स्केल क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्केल 1 यूनिट क्या ले रहे हैं हम, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50 बुक्स। किसका डाटा देके रखा हमें, हिंदी एंड इंग्लिश बुक्स का डाटा देके रखा हुआ है, तो हम क्या लेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50 बुक्स। मतलब यहाँ पे हम 50, 100, 150 ऐसे करके हम प्लॉट करेंगे, 50-50 का डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं हम यहाँ पे प्लॉट। यहाँ पे क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 100, यहाँ पे क्या आएगा 150, यहाँ पे क्या आएगा 200। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 250, यहाँ पे क्या आएगा 300, यहाँ पे क्या आएगा 350, यहाँ पे क्या आएगा 400, यहाँ पे क्या आएगा 450, यहाँ पे क्या आएगा 500, यहाँ पे क्या आएगा 550, यहाँ पे आएगा 600, यहाँ पे आएगा 650 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 700। ठीक है, मैक्सिमम हमें कहाँ तक दिख रहा है, मैक्सिमम हमें दिख रहा है 650 तक। ठीक है, तो हमने 700 तक यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें पॉइंट प्लॉट्स करने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश का दिया गया है 350 और कौन से ईयर का चल रहा है 1995 का, तो हम क्या कर देंगे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले इंग्लिश का है कितना 350। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 350 कहाँ पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें हिंदी का दिख रहा है 500, ईयर कौन सा चल रहा है 1995 का, हम 1995 पर ही डॉट्स प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब किसका है, हिंदी का है, हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी का दिया हुआ है 500 बुक सेल हुई थी, 500 कहाँ पे है, 500 यहाँ पे है, हम यहाँ पर डॉट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब हो गई ये बात 1995 की। अब किसकी बात करेंगे हम 1996 की। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, इंग्लिश में 400 बुक्स सोल्ड हुई हैं, तो 400 देख लेते हैं कहाँ पे है, 400 हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डॉट्स प्लॉट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, हिंदी की कितनी बुक सोल्ड हुई हैं 525, तो हम 525 देख लेते हैं कहाँ पे है, 500 एंड 550 के बीच में आएगा 525, तो हम इसके बीच में ही करेंगे। ठीक है, बीच में ही हम डॉट्स प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमने डॉट्स प्लॉट कर दिए 500 एंड 550 के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, उसके बाद हमें दिख रहा है 1997 में इंग्लिश बुक सोल्ड हुई है 450, तो 1997 में 450 कहाँ पे आ रहा है, 450 आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हिंदी बुक सोल्ड हुई है 600, तो 600 देख लेते हैं हम, 600 कहाँ पे है, 600 हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ पे डॉट्स प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देन फिर हमें देखना है 1998 का। 1998 में इंग्लिश बुक्स कितनी सोल्ड हुई हैं 620, तो 620 कहाँ पे आएगा, 600 एंड 650 के बीच में आएगा, तो हम वो मार्क कर लेंगे यहाँ पे, 600 एंड 650 के बीच में आने वाला है क्या 620, तो हम यहाँ पे मार्क प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, हिंदी बुक सोल्ड हुई है 650, तो 650 कहाँ पे है, 650 हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर मार्क प्लॉट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने मार्क्स प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप था हमें क्या बनाना है, बार्स बनाने हैं। हम बार्स बना लेते हैं, क्या बना लेंगे हम, बार्स बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है 1995 में इंग्लिश बुक्स 350 सोल्ड हुई हैं, तो 350 का हमने ऑलरेडी मार्क्स प्लॉट करके रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है हिंदी कितने सोल्ड हुई है, हिंदी बुक्स 500, तो हम यहाँ पर हमने ऑलरेडी मार्क्स ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे हम कर देंगे 500। ठीक है, एंड देन फिर हमें दिख रहा है 1996 में इंग्लिश बुक्स कितनी सोल्ड हुई है 400,
यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे बार 400 का। एंड देन फिर हमें दिख रहा है हिंदी बुक सोल्ड हुई है 525, हमने ऑलरेडी मार्क करके रखी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 525। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है 97 में 450 बुक सोल्ड हुई है इंग्लिश की, यहाँ पर हमने मार्क करके रखा हुआ है, हम बार ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हिंदी बुक्स कितनी सोल्ड हुई है 600, तो 600 भी हमने मार्क करके रखा हुआ था, हमने ड्रॉ कर दिया बार। नेक्स्ट हम देखेंगे 1998 का, 1998 में इंग्लिश बुक सोल्ड हुई है 620, तो 620 हमने मार्क करके रखा हुआ था, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हमें दिख रहा है 650 हिंदी बुक सोल्ड हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 650 ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिए डबल बार्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना रहता है, इन्हें डिफ्रेंशिएट भी करना रहता है। कैसे करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, कैसे करेंगे, एक बार को हम ड्रॉ कर देंगे, शेड कर देंगे, हम क्या करेंगे, एक बार को हम शेड कर देंगे। ठीक है, कर लेते हैं शेड। कौन सा वाला शेड कर रहे हैं हम, हिंदी वाला शेड कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे शेड कर लेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस समझ आए। ये हमने क्या किया है, शेड कर लिया है 1995 का। ठीक है, वो भी कौन सा वाला, हिंदी वाला बार। ठीक है, अब 1996 का शेड कर लेते हैं। सेम वही हिंदी वाला बार शेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक हिंदी कर रहे हैं एक इंग्लिश कर रहे हैं, या तो हिंदी कीजिए या तो इंग्लिश कीजिए, तो हम कौन सा कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा 1997 का बार शेड। ये शेड हम क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों बार में डिफरेंस समझ आए हमें। ठीक है, दोनों सेम नहीं लगने चाहिए, ये हमने शेड कर दिया। अब हम करेंगे 1998 का शेड। ठीक है, 1998 का भी हमने शेड कर दिया, कौन सा बार, हिंदी वाला बार। ठीक है, ये हो गए हमारे शेड। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम नेम लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ईयर्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ईयर्स लिख देंगे। क्या है यहाँ पे ईयर्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईयर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थी बुक्स जो कि सोल्ड हुई है, तो यहाँ पे बुक्स के बारे में दिया गया, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बुक्स। बुक्स के बारे में दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे बुक्स। साथ में लिखना होगा अगर आपको, तो यहाँ पे लिख दीजिए बुक्स सोल्ड, कितनी बुक्स सोल्ड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया है। समझ आया आपको। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना रहेगा कि ये ब्लैंक बार किसका है एंड ये जो ड्रॉ हुआ बार है वो किसका है। ठीक है, तो हम कर देंगे इसे रिप्रेजेंट। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं। जो ब्लैंक है वो किसके बारे में शो कर रहा है, जो ब्लैंक है वो शो कर रहा है किसके बारे में, वो शो कर रहा है इंग्लिश के बारे में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। जैसे कि कंपैरिजन चल रहा है तो हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी रहता है कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया एंड वहाँ पे क्या था, वहाँ पे शेड था। ठीक है, शेड करके रखा हुआ था हमने, तो यहाँ पे भी शेड कर लेते हैं हम, ऐसे कुछ शेड था। ठीक है, एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदी को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने इस डाटा को डबल बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। क्या क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन हमें देके रखा है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द 2 लैंग्वेज बुक्स लीस्ट। मतलब क्या बोल के रखा है, कौन से साल में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेल ऑफ द 2 लैंग्वेज बुक्स मतलब 2 लैंग्वेज की बुक्स हमें दे के रखी है, कौन से साल में डिफरेंस सबसे लीस्ट था। मतलब जैसे कि 1995 है, यहाँ पे ईयर कौन सा चल रहा है, 1995। इंग्लिश बुक्स कितनी थी, 350 सोल्ड हुई हैं एंड हिंदी बुक्स 500 सोल्ड हुई हैं। तो 500 माइनस 350 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 150। मतलब दोनों बुक्स में कितना डिफरेंस है, 150।
150 डिफरेंस है, ये हमने किसका निकाला है 1995 का। अब 1996 का निकाल लेते हैं, कितना था यहाँ पे 400, यहाँ पे कितना है 525, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 525 माइनस 400, तो कितना आएगा डिफरेंस, डिफरेंस आएगा 125। ठीक है, ये भी डिफरेंस हमने निकाल लिया, दोनों बुक्स का हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे 1997 का कर लेंगे, यहाँ पर है 450 एंड यहाँ पे 600, तो 600 माइनस 450 करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 150। ठीक है, अब हम किसका निकाल रहे हैं, अब हम निकालेंगे 1998 का, यहाँ पर था 620, यहाँ पर था 650, डिफरेंस कर लेते हैं 650 माइनस 620, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 30। ठीक है, तो सबसे लीस्ट डिफरेंस हमें किसका दिख रहा है, लीस्ट डिफरेंस पता करना था, लैंग्वेज बुक्स का लीस्ट डिफरेंस, तो लीस्ट डिफरेंस हमें कौन से ईयर में दिख रहा है, हमें दिख रहा है कौन से ईयर में 1998 में। ठीक है, 650 माइनस 620 किया 30 आया है, मतलब 1998, यहाँ पर क्या आएगा 1998, इन विच ईयर, मतलब हम लिख सकते हैं 1998। ठीक है, समझ आया आपको, ये ईयर दिया गया है इन ईयर 1998, या आप ऐसे लिख सकते हैं इन ईयर 1998। ठीक है, ऐसे लिखा एंड देन फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, इन ईयर 1998 द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द 2 लैंग्वेज बुक्स लीस्ट। ठीक है, समझ आया आपको। देन फिर उसके बाद सेकंड क्या देके रखा हमें, कैन यू से दैट द डिमांड ऑफ इंग्लिश बुक रोज फास्टर जस्टिफाई, हमसे पूछा है कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इंग्लिश बुक्स की जो डिमांड है वो रेस करी है, पहले क्या थी 1995 में 350 थी, 1996 में 400 हो गई, 1997 में 450 हो गई एंड 1998 में 620 हो गई, तो रोज तो करी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यस द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि इंग्लिश बुक्स की डिमांड जो है वो बड़ी है, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई करने को भी बोला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस द डिमांड फॉर इंग्लिश बुक्स रोज फास्टर as it increased as the sale of the book, या ऐसे लिख देते हैं हम, as the sale of the book increased every year, मतलब हर साल इंग्लिश बुक की जो सेल हुई है वो ज़्यादा हुई है, इंक्रीज्ड एवरी ईयर। ठीक है, यस द डिमांड फॉर द इंग्लिश बुक रोज फास्टर एज द सेल ऑफ द बुक इंक्रीज्ड एवरी ईयर, हर साल क्या दिख रहा है हमें कि जो सेल हो रही है इंग्लिश बुक की वो इंक्रीज हो रही है। आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए नोट डाउन, हमने डबल बारग्राफ भी बना के देख लिया एंड हमने सॉल्व भी कर लिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको डबल बार ग्राफ बनाना अच्छे से आया हो तो करना क्या है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है इस वीडियो को, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज मुझसे पढ़ने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।